लगातार चूल्हे के पास काम कर रही है। बस अब ये मीठा बन जाए, फिर मेरा लगभग सारा काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं जल्दी से अपने मायके जाने की तैयारी कर लूंगी। तभी सास शांति रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। बहू, दोपहर का खाना बन गया क्या? हाँ माँ जी, बस पूरा खाना बन ही गया है। अरे तुझे पता है, अभी अभी तेरी दोनों नंदों का फोन आया था। शिल्पा और रश्मि दोनों एक साथ आ रही हैं। दोनों के घर आसपास ही हैं, इसीलिए जब भी आती हैं साथ ही आती हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है माँ जी। खुशी की तो बात है ही बहू, लेकिन वे दोनों अकेली नहीं आ रही। उनके साथ उनके सास ससुर और बाकी परिवार भी आ रहे हैं। तूने तो सिर्फ घर के लोगों के हिसाब से खाना बनाया होगा ना, अब उनके लिए भी तो ताज़ा खाना बनाना पड़ेगा। हाँ माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आज मायके जाना था। मायके जाना है तो क्या हुआ बहू? बहुएं तो ससुराल की रसोई का सारा काम निपटा कर ही मायके जाती हैं। चल जल्दी से बाकी लोगों के लिए भी खाना बना ले। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। आराधना चूल्हे के पास खड़ी रह जाती है। हे भगवान, अब क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खाना बना लेती हूँ, फिर मायके निकल जाऊंगी। आराधना तेजी से पूड़ियाँ और सब्जियां बनाने लगती है। कुछ ही देर में दरवाजे पर दोनों नंदे अपने ससुराल वालों के साथ पहुँच जाती हैं। माँ देखो, हम सब आ गए। अरे मेरी बेटियों, तुम लोग आ गई। तुम दोनों नहीं आती हो तो मेरा तो इस बड़े से घर में बिल्कुल मन ही नहीं लगता। हाँ भाई, हम सब तो सुबह से ही तुम लोगों की राह देख रहे थे। तुम्हारी माँ तो सुबह से ही तुम्हारे आने से खुश है और सुबह से ही तुम्हारे इंतजार में आंखें बिछाए बैठी है। क्यों नहीं बैठूंगी आंखें बिछाए? आखिर बेटियों के बिना मायके में रौनक थोड़ी ही होती है। अरे शिल्पा, वैसे तू पहले से बहुत मोटी दिख रही है। आजकल कौन सी चक्की का आटा खा रही है? कहीं दो दो चक्कियों का आटा एक साथ तो नहीं खा रही ना? क्या भैया, आप भी हर त्योहार पर आते ही यही बात बोलते हो। मैं कहाँ से मोटी हुई हूँ? वैसे रवि भैया, पिछली बार जब हम आए थे तो आपने कहा था ना कि हम सब साथ बैठकर टीवी पर फिल्म देखेंगे। याद है या भूल गए? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। आज सब साथ बैठेंगे। इतने में आराधना रसोई से बाहर निकलकर सबके सामने आती है। चलिए आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लग गया है। अरे बहू, तुमने इतनी जल्दी हम सबके लिए भी खाना बना लिया? तुम्हें पता था क्या कि हम सब भी आने वाले? हाँ, मुझे माँ जी ने बता दिया था। बहू, तुम अपनी नंदों को इतना प्यार और मान देती हो, तभी तो वो बार बार मायके दौड़ी चली आती हैं। सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। आराधना सबको गर्म रोटियां और खाना परोसती है। जब आराधना सबको खाना खिला रही होती है तभी उसके मोबाइल पर उसकी माँ गंगा का फोन आता है। आराधना किचन में जाकर अपनी माँ से बातें करते हुए, बेटा आराधना, तेरे पिता कार्तिक और तेरा भाई उमेश सुबह से बेचैन होकर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू अभी तक क्यों नहीं आई? माँ, घर पर अचानक मेहमान आ गए थे, बस सबको खाना खिला चुकी हूँ, अब थोड़ी ही देर में निकलती हूँ। जल्दी आ जाना बेटा, तेरा भाई बार बार तेरा नाम ले रहा है। सभी मेहमान खाना खाते हैं और उसके बाद सभी लोग हॉल में ही बैठकर एक नई मूवी देखते हैं और आराधना सभी के लिए पॉपकॉर्न और कॉफी बनाकर लाती है। मूवी काफी देर बाद खत्म होती है और फिर सभी मेहमान विदा हो जाते हैं। माँ जी, सारे मेहमान चले गए। मेरे मायके वाले बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं मायके चली जाऊँ? हाँ बहू, मायके तो तू चली जाना, लेकिन पहले ये जो बर्तनों का इतना ढेर लगा है इन्हें तो धो ले। अगर ये गंदे बर्तन ऐसे ही पड़े रह गए और सुबह कोई आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा। त्योहार पर मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है और फिर तुझे मायके से लौटने में देर भी हो सकती है। ठीक है माँ जी, मैं बर्तन धो देती हूँ। आराधना भारी मन से रसोई में जाकर सिंक में रखे सारे झूठे बर्तन साफ करती है और रसोई की सफाई करती है। फिर रात की 11 बजे वो थक कर अपने कमरे में जाती है जहाँ उसका पति रवि बिस्तर पर लेटा हुआ है। सुनिए जी, चलिए ना, मुझे मायके छोड़ आइए। मेरे घर वाले सुबह से मेरी राह देख रहे हैं। क्या इस वक्त मायके जाओगी? अरे घड़ी देखी है तुमने? रात के 11 बज रहे हैं। मुझे कल सुबह समय से दफ्तर भी जाना है। अब आज रहने दो, फिर कभी मायके चली जाना। रवि करवट बदलकर सो जाता है। आराधना वहीं कमरे में कोने में चुपचाप बैठ जाती है। हे भगवान, काम करते करते हमेशा इतनी रात हो जाती है कि मैं मायके जा ही नहीं पाती। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। घर के रोज के कामकाज और त्योहारों के बीच आराधना मायके नहीं जा पाती है। एक दिन आराधना बाजार में सब्जियां खरीदने जाती है। वहां उसे उसके मायके के पड़ोस की रहने वाली शोभा मिल जाती है। अरे आराधना, तू यहाँ बाजार में? हाँ शोभा, घर के लिए कुछ जरूरी सामान और सब्जियां लेने आई थी। तू इतने लंबे समय से मायके क्यों नहीं आई? तुझे तो पता है ना कि तेरे भाई उमेश को पैरालिसिस हो गया। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। वो हर किसी से कहता कि अगर उसके पैर ठीक होते तो वो खुद तुझसे मिलने आ जाता। तुझे जाकर उससे मिलना चाहिए। हाँ शोभा, मुझे पता है, घर के कामों की वजह से जा नहीं पाई, लेकिन अब मैं जल्दी ही उससे मिलने जाऊंगी। आराधना सामान लेकर घर लौटती है। बैठक में उसका छोटा देवर राम अपनी माँ शांति के साथ बैठा हुआ है। माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। आप मेरा रिश्ता इसके साथ पक्का कर दो, नहीं तो मैं इसके साथ भागकर शादी कर लूंगा। अरे शैतान, भागकर शादी क्यों करेगा? मेरी नाक कटवाएगा क्या खानदान में? मैं भागी हुई बहू को कभी घर में पैर नहीं रखने दूंगी।
मैं खुद पूरे रीति रिवाज से तेरी शादी करवाऊंगी। तभी आराधना वहां पहुंचती है। अरे बड़ी बहू आ गई, देख तेरे देवर की शादी की बात चल रही है, जल्दी तैयारी कर, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, इससे पहले कि बारिश अपनी झड़ी लगा दे, हम जाकर रिश्ता पक्का कराते हैं। अगले दिन परिवार लड़की वालों के घर जाता है और राम का रिश्ता पूजा के साथ पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों में धूमधाम से राम और पूजा की शादी हो जाती है। पूजा विदा होकर ससुराल आ जाती है। रात को सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह पूजा की पहली रसोई की रस्म है। पूजा रसोई में खड़ी होकर घबराते हुए अपने आप से बातें करती है। हे भगवान, आज पहली रसोई में इतनी सारी चीजें बनानी है। मुझे तो ससुराल के हिसाब से खाना बनाना ठीक से आता ही नहीं। मैंने तो कभी मायके में खाना ही नहीं बनाया था। पूजा को अपने मायके की बात याद आने लगती है जब वो अपने मायके की रसोई में खड़ी थी। माँ, खाना बन गया, मुझे बहुत भूख लगी है। सिर्फ खाना मांगती है, कभी खाना बनाना भी सीख ले। मैं अकेले कब तक बनाती रहूंगी। माँ प्लीज, आज आप ही बना दो ना। आपको तो पता है कि मुझे खाना बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। माँ देखना, दीदी जब ससुराल जाएगी तब भी वह यही बोलेगी कि मुझे खाना बनाने नहीं आता। हाँ, जब मुझे नहीं आता तो मैं साफ बोल दूंगी कि मुझसे नहीं बनता। अरे फिर तो पक्का तेरी सास तुझे खाना बनाना सिखाएंगी, और अगर वो गुस्सा हो गई ना तो मायके में मुझसे मिलने कभी नहीं आने देंगी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता विकास। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपने भाई से मिले बिना कभी नहीं रह सकती। हे भगवान, अब मैं ये खाना कैसे बनाऊंगी? किसी तरह खाना बनाकर सबको खिला दूं ताकि शाम को मुझे पगफेरे के लिए मायके जाने को मिल जाए। वैसे भी विकास विदाई में मुझसे लिपटकर इतना रो रहा था, आज वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी आराधना रसोई में आती है और पूजा को परेशान देखकर। क्या हुआ देवरानी जी, आप इतनी परेशान क्यों खड़ी है? जेठानी जी, मुझे इतनी सारी चीजें एक साथ ठीक से बनानी नहीं आती हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी ये जेठानी किस दिन काम आएगी। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। आराधना पूजा के साथ मिलकर सारा खाना, पूड़ी, सब्जी, हलवा और पकवान तैयार करवाती है। खाना तैयार होने के बाद दोनों बहुएं सभी लोगों को खाना परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाकर अर्जुन, अरे वाह पूजा, आज तो पहली रसोई का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ, मेरी छोटी बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। पूजा मुस्कुराकर अपनी जेठानी आराधना की तरफ देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। दोपहर का खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। शाम होते ही पूजा नए कपड़े पहनकर तैयार होकर हॉल में आती है और अपनी सास से, हाँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपने मायके होकर आती हूँ। मेरा मायका पास में ही है और मेरा भाई मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाता। अरे बहू, ये क्या कह रही हो तुम? अभी तो मोहल्ले की औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आने वाली हैं। तुम पहले मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर लो, फिर चली जाना। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर में मोहल्ले की कई औरतें घर आ जाती हैं। पूजा की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। सभी औरतें पूजा के रूप और गहनों की तारीफ करती हैं। रस्म होते होते रात के 10 बज जाते हैं। हॉल में सभी औरतों के बीच बैठी पूजा घड़ी देखते हुए अपने आप से, ये भगवान, रात के 10 बज गए हैं। विकास मेरा कब से इंतजार कर रहा होगा। मैंने विदाई के समय उससे वादा किया था कि मैं आज ही उससे मिलने आऊंगी। छोटी बहू, अब जल्दी से सभी औरतों के लिए चाय और नाश्ता बना कर ले आओ। पूजा रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाती है और लाकर सभी को चाय पिलाती है। सभी मेहमानों को विदा करते करते रात के 10:30 बज जाते हैं। माँ जी, अब सब लोग चले गए हैं, क्या अब मैं मायके चली जाऊँ? बहू, अब तो रात के 11 बज चुके हैं। इतनी रात को मायके जाना ठीक नहीं है। तुम अब कल सुबह आराम से चली जाना। पूजा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और पूजा की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बहुएं अपने अपने घर के कामकाज में उलझी रहती हैं और अपने मायके नहीं जा पाती। एक दिन शाम को आराधना और पूजा बालकनी में खड़ी होकर आपस में बातें करती हैं। जेठानी जी, देखिए ना, अब रक्षाबंधन आने वाला है। इस बार तो शादी के बाद मेरी पहली राखी होगी। मैं तो बहुत धूमधाम से अपने भाई के घर जाकर राखी बांधूंगी। हाँ देवरानी जी, मायके तो जाना ही है, लेकिन उससे पहले हमें घर की साफ सफाई भी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ जेठानी जी, साफ सफाई भी कर लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे और अपने भाइयों को जाकर राखी भी बांध आएंगे। आखिर हम बहुएं हैं, हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-2 घरों की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। पूजा की बात सुनकर आराधना किसी सोच में पड़ जाती है, जिसे देखकर पूजा, क्या हुआ जेठानी जी, आप अचानक इतनी शांत और दुखी क्यों हो गई? आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं देवरानी जी, बस ऐसे। चलिए अब नीचे चलकर रसोई में रात का खाना बना लेते हैं। दोनों बहुएं नीचे रसोई में आकर खाना बनाने लगती हैं। तभी आराधना के मोबाइल पर उसके भाई उमेश का फोन आता है। दीदी, तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने मायके नहीं आई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज माँ की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो तुम आज तो मिलने आ जाओ दीदी। हाँ छोटे, मैं तो खुद तुझसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। मैं माँ जी से पूछ कर आती हूँ। आराधना फोन रखकर रसोई से बाहर आने लगती है। तभी दरवाजे पर शांति आकर खड़ी हो जाती है। बहू, खाना बन गया या सिर्फ फोन पर बातें ही हो रही हैं? माँ जी, खाना तो बन ही रहा है। वो मैं कह रही थी कि मायके से मेरे भाई का फोन आया था। वो बोल रहा था कि माँ की तबीयत थोड़ी खराब है,
अगर आप कहें तो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाकर आज रात मायके होकर आ जाऊं। अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो? कल सुबह से घर में रक्षाबंधन की साफ सफाई शुरू होने वाली है। आज जल्दी खाना बनाकर सो जाओ। कल से साफ सफाई और खरीदारी शुरू होगी रक्षाबंधन पर, तो तुझे मायके जाना ही है ना, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्या कर रही हो? रक्षाबंधन पर ही चली जाना। शांति की बात सुनकर आराधना बहुत दुखी हो जाती है और वापस किचन में आकर अपने काम में लग जाती है। जेठानी जी, क्या बात है? अपने भाई से ना मिल पाने की वजह से आप इतनी ज्यादा दुखी हो गई हैं क्या? हाँ देवरानी जी, मेरा मन तो बहुत कर रहा है अपने भाई से मिलने का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। माँ जी की बात भी अपनी जगह सही ही है। पूजा अपनी जेठानी की बात सुनकर मन ही मन, जेठानी जी भले ही अपने भाई से मिले बिना इतने दिन रह सकती, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं तो कल सुबह ही अपने मायके जाऊंगी। आखिर मेरा भाई भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। रात को पूजा अपने कमरे में जाती है जहाँ उसका पति राम पलंग पर बैठा हुआ है। सोनिया जी, जब से हमारी शादी हुई है मैं एक बार भी अपने मायके नहीं गई हूँ। मुझे कल सुबह अपने मायके जाना है। हाँ हाँ, उसमें पूछने वाली क्या बात है। कल सुबह तुम आराम से मायके चली जाना, जाना भी चाहिए। तुम कल ही चले जाना और फिर रक्षाबंधन पर भी तो तुम्हें जाना है। सच? आप बहुत अच्छे हैं। दोनों थोड़ी देर बातें करके सो जाते हैं। अगली सुबह पूजा जल्दी उठकर रसोई का सारा काम खत्म करती है और सबको गर्मा गर्म नाश्ता और खाना खिलाती है। तभी पूजा के मोबाइल पर उसके भाई विकास का फोन आता है। अरे दीदी, तुम तो शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें करती थी कि तुम मेरे बिना एक दिन नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी जान हूँ। अब क्या हुआ? ससुराल जाते ही अपने भाई को भूल गई, मुझसे मिलने तक नहीं आई। अरे भाई, थोड़ा दूर रहना भी तो जरूरी है ना, ताकि तुझे अपनी इस बहन की कीमत पता चले। खैर, तू बिल्कुल चिंता मत कर, आज मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। पूजा फोन रखकर सास शांति के पास आकर, माँ जी, रसोई का सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं तैयार होकर अपने मायके जा रही हूँ। अरे छोटी बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो रक्षाबंधन की खरीदारी की पूरी लिस्ट बनानी है। बैठकर सामान की लिस्ट बनवा लो, उसके बाद आराम से चली जाना। ठीक है माँ जी, मैं लिस्ट बनवा देती हूँ। पूजा अपने पति के साथ बैठकर रक्षाबंधन में खरीदारी की लिस्ट बनाने लगती है। तभी दरवाजे पर शांति की दोनों बेटियां शिल्पा और रश्मि अपने अपने पति ओम और सोनल के साथ घर आती हैं। माँ देखो, हम सब आ गए। नमस्ते माँ जी, हम सब तो आज शहर के सबसे बड़े मॉल में रक्षाबंधन की खरीदारी करने आए थे, तो सोचा पहले आप लोगों से मिलते चले। नमस्ते माँ जी, हम सब तो आज शहर के बड़े मॉल में रक्षाबंधन की खरीदारी करने आए थे, तो सोचा पहले आप लोगों से मिलते चले। हाँ माँ जी, आज सब साथ में मिलकर खरीदारी करने चलेंगे। लेकिन माँ जी, मुझे तो आज अपने मायके जाना था। छोटी बहू, मायके तो तुम फिर कभी चली जाना। देखो तुम्हारी नंदे और दामाद कितने अरमानों से आए हैं और सब मिलकर खरीदारी करने के लिए कह रहे हैं। चलो अब तुम सब साथ में बाजार और मॉल चलते हैं। मायके तुम बाद में चली जाना। शांति की बात सुनकर पूजा कुछ नहीं कह पाती। परिवार के सभी लोग तैयार होकर शहर के बड़े मॉल में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ रक्षाबंधन की दुकानें सजी हुई हैं। भाभी देखो, ये चांदी की राखी राम और रवि भैया के लिए कैसी रहेगी? हाँ रश्मि, ये राखी बहुत ही सुंदर लग रही है। भैया देखो, हम लोग आपके लिए कितनी महंगी और सुंदर राखियां खरीद रहे हैं। इस बार हमें आपसे बहुत महंगा और बढ़िया तोहफा चाहिए। हाँ हाँ, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद का ही सबसे बेहतरीन तोहफा मिलेगा। सभी लोग राखियां और नए नए कपड़े खरीदने लगते हैं। पूजा कपड़ों की दुकान पर एक सुंदर सूट उठाकर आराधना को दिखाती है। जेठानी जी, इस बार तो मेरा पहला रक्षाबंधन है, मैं तो बहुत धूमधाम से अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी। देखिए ना, ये नया सूट मुझ पर कैसा लगेगा। हाँ देवरानी जी, ये सूट आप पर बहुत ही सुंदर लगेगा। आप भी अपने लिए कुछ नया ले लीजिए ना, आप भी तो अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाओगी ही। हाँ देवरानी जी, अगर जाने को मिल गया तो जरूर जाऊंगी। जाने को मिल गया तो मतलब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ नहीं देवरानी जी, आप खरीदारी कीजिए। खरीदारी खत्म करके शाम को सब लोग घर वापस लौट आते हैं। रास्ते में कार में बैठी पूजा खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन, बहुत देर हो गई, मेरा भाई घर पर कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं घर पहुंचते ही अपने पति के साथ मायके निकल जाऊंगी। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर आकर सभी लोग सोफे में बैठते हैं। उसके बाद पूजा अपने पति राम से कहती है, चलिए जी, अब आप देर मत कीजिए, मुझे तुरंत मायके छोड़ाइए, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ चलो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अरे राम, कहाँ चलो? अरे भाई, घर आए मेहमानों को बिना खाना खिलाए ही भेज दोगे क्या? छोटी बहू, पहले रसोई में जाकर सबके लिए रात का खाना बनाओ। बड़ी बहू अकेले कितना काम करेगी? पूजा और आराधना भारी मन से रसोई में जाकर फिर से खाना पकाने लगती हैं। दोनों खाना बनाती हैं और सभी लोगों के लिए खाना परोसती हैं। सभी खाना खाते हैं। सब मेहमान खाना खाकर विदा होते हैं। तब तक रात के 11 बज जाते हैं। दोनों बहुएं बालकनी में खड़ी होकर नंदों की गाड़ी को जाते हुए देखती हैं। ओहो, आज भी मैं अपने भाई से मिलने नहीं जा पाई। मेरा भाई घर पर अकेला बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा। पूजा मुड़कर देखती है तो आराधना की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। जेठानी जी, क्या बात है? जब से मैं इस घर में आई हूँ देख रही हूँ कि आप बहुत उदास रहती हैं। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं?
नहीं देवरानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुमने अपने भाई की बात की तो मुझे भी अपने बीमार भाई की याद आ गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन घर में रक्षाबंधन से पहले की साफ सफाई का काम शुरू होता है। बहुओं, कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है। पूरे घर की कोने कोने से साफ सफाई कर लो ताकि घर चमक उठे। दोनों बहुएं मिलकर घर के कमरों की सफाई करने लगती हैं और परिवार के बाकी लोग भी उनकी मदद करते हैं। पूजा झाड़ू लेकर दीवार के जाले साफ कर रही होती है, तभी अचानक दीवार से एक बड़ी छिपकली गिरती है। अरे बाप रे, छिपकली! पूजा डर के मारे जोर से उछलती है और सीधे पास खड़ी अपनी सास शांति की गोद में जा चढ़ती है। अरे ये क्या कर रही है बहू? नीचे उतर, मेरी कमर टूट जाएगी। क्या हुआ तुझे? अरे पूजा, तुमने तो माँ की गोद में चढ़कर पूरा काम ही खराब कर दिया। इस प्यार की वजह भी बताओगी? अरे नीचे क्या पूजा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने नीचे छींची कर दी? अरे चीची नहीं, छिपकली, छिपकली नीचे छिपकली है। बहू, इतनी सी छिपकली से डर गई तू? चल नीचे उतर अब। पूजा डरती हुई शांति की गोद से नीचे उतरती है, तब तक छिपकली भाग जाती है। माँ जी, जब मैं मायके में थी तो मेरा भाई मुझे डराने के लिए हमेशा छिपकली छिपकली चिल्लाता था और मैं डरकर उछलकर उसी की गोद में बैठ जाती थी। हम दोनों बहुत हंसते थे। ये बात कहते कहते पूजा जोर जोर से हंसने लगती है। उसके साथ साथ घर के सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक पूजा रोने लगती है। क्या हुआ देवरानी जी, आप रो क्यों रही हैं? जेठानी जी, मेरा भाई मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, लेकिन शादी के बाद से आज तक मैं एक दिन के लिए भी अपने मायके नहीं जा पाई हूँ। मेरा भाई रोज मेरा इंतजार करता होगा। माँ जी, आप पूजा को मायके जाने दीजिए ना, मैं अकेले घर का सारा काम संभाल लूंगी। नहीं नहीं बहू, त्योहार का इतना सारा काम एक बहू से अकेले नहीं होता। पहले दोनों मिलकर काम खत्म करो, फिर रात को चली जाना। ठीक है देवरानी जी, चलिए हम जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेते हैं, फिर आप रात को मायके चली जाना। दोनों बहू काम में लग जाती हैं और जल्दी जल्दी साफ सफाई का सारा काम खत्म करती हैं। रात को दोनों बेटे रवि और राम बाजार से सजावट के रंग बिरंगी फूल लेकर घर आते हैं। देखो माँ, हम घर की सजावट के लिए कितनी सुंदर फूलों की लड़ी लेकर आए हैं। आज पूरे घर में फूल और बाकी सारी चीजें लगाएंगे। तभी पूजा नए कपड़े पहनकर तैयार होकर हॉल में आती है और अपने पति से, सुनिए जी, आप आ गए। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। अब चलिए, मुझे मेरे मायके छोड़ आइए। अरे पूजा, पहले मुझे भैया के साथ मिलकर पूरे घर में ये फूलों की लड़ी लगाने दो, उसके बाद चलेंगे। हाँ हाँ, पहले लड़कों को घर की सजावट करने दो, उसके बाद चला जाएगा ये। राम और रवि पूरे घर में सजावट करने में उलझ जाते हैं। पूजा बार बार दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखती रहती है। समय तेजी से बीतता जाता है और रात के 10:30 बज जाते हैं। चलो बहुओं, काम करते करते सब थक गए हैं और भूख भी लग गई। जल्दी से खाना लगा दो। माँ जी प्लीज, मुझे अब तो मायके जाने दीजिए। बहू, अब तो रात के 11:15 बज चुके हैं। इतनी रात को जाना ठीक नहीं है। अब तुम फिर कभी चली जाना। वैसे भी कल तो रक्षाबंधन का दिन ही है। कल तो तुम्हें मायके जाना ही है, तो इतनी बेचैनी किस लिए? हाँ बहू, तुम्हारी सास सही कह रही है। एक दिन की ही तो बात है। अब तुम कल ही मायके चली जाना। पूजा उदास होकर खड़ी रह जाती है और वो इस बार भी मायके नहीं जा पाती है और रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाकर उसे डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन यानी रक्षाबंधन की सुबह घर में त्योहार की चहल पहल शुरू हो जाती है। पूजा नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है और आईने में अपने आप को देखते हुए खुद से बातें करती है। आज रक्षाबंधन है, आज तो मैं अपने मायके जरूर जाऊंगी। तभी पूजा के मोबाइल की घंटी बजती है। पूजा के फोन पर उसके भाई विकास का फोन आता है, फोन पर बातें करते हुए, अरे दीदी, कम से कम आज रक्षाबंधन के दिन तो सुबह सुबह घर आ जाओ, या फिर तुम सचमुच अपने इस भाई को भूल ही गई है। अरे नहीं मेरे भाई, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। आज तो रक्षाबंधन है और आज मुझे तुझसे मिलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं बस निकल ही रही हूँ। पूजा फोन रखकर मुस्कुराती हुई जेठानी आराधना के कमरे की तरफ जाती है। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। कमरे के अंदर आराधना मोबाइल पर अपने भाई उमेश से वीडियो कॉल पर बात करते हुए जोर जोर से रो रही है। दीदी, मैं 2 साल से बिस्तर पर पड़ा हूँ और तुमसे मिल भी नहीं पाया। तुम पिछले 2 सालों से मायके नहीं आई। कम से कम इस वीडियो कॉल में ही तुम्हें देखकर दिल को थोड़ी तसल्ली ले लेता हूँ। छोटे, तू रो मत। आज रक्षाबंधन है, आज मैं किसी भी तरह तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। आराधना रोते हुए फोन काटती है। दरवाजे पर खड़ी पूजा ये सब सुनकर सन्न रह जाती है और अंदर आती है। जेठानी जी, ये आपका भाई उमेश का फोन था ना? हाँ देवरानी जी, वही था। ये आपके भाई क्या कह रहे थे? क्या मैं जो सुन रही थी वो सच है कि आपकी शादी को 2 साल हो गए और आप पिछले 2 साल से एक बार भी मायके नहीं गई? हाँ देवरानी जी, यही कड़वा सच है। हमारे ससुराल वालों की ऐसी सोच है कि हर त्योहार पर बहू रसोई का सारा काम खत्म करके ही मायके जाएगी, और काम करते करते हर बार मुझे इतनी रात हो जाती है कि मैं कभी मायके निकल ही नहीं पाती। शादी के बाद से आज तक मैं अपने मायके की चौखट नहीं देख पाई हूँ।
क्या आपने कभी इस बारे में बाबूजी या माँ जी से बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने कई बार हाथ जोड़कर विनती की देवरानी जी, लेकिन उनका यही मानना है कि ससुराल की रसोई और मेहमानों की सेवा ही बहू की पहली जिम्मेदारी है। नहीं जेठानी जी, आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज आप अपने भाई को राखी बांधने जरूर जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। दोनों बहुएं तैयार होकर बैठक में आती हैं जहां शांति और अर्जुन बैठे हुए हैं। माँ जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हम दोनों के भाई सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों अपने मायके जा रहे हैं। अरे छोटी बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? आज तो तुम्हारी दोनों नंदे शिल्पा और रश्मि अपने ससुराल से यहाँ आ रही हैं। तुम दोनों मायके जरूर जाना, लेकिन पहले अपनी दोनों नंदों को, अपने भाइयों को राखी बांध लेने दो, फिर चली जाना। माँ जी, मुझे भी मायके जाना है और जेठानी जी को भी अपने मायके जाना बहुत जरूरी है। उनके बीमार भाई का बार बार फोन आ रहा है। हाँ हाँ, तुम दोनों मायके चली जाना, मना किसने किया है? लेकिन अभी तुम्हारी नंदे आ रही हैं, उनका स्वागत करो, उन्हें खाना खिलाओ, फिर आराम से चली जाना। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और नंदों के लिए तरह तरह के पकवान, पूड़ियां और मिठाइयां तैयार करती हैं। दोपहर के 2 बज जाते हैं। फिर दोनों बहुएं हॉल में आकर, माँ जी, सारा खाना और मिठाइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। चलिए आप सब लोग खाना खा लीजिए। नहीं बहू, जब तक मेरी दोनों बेटियां नहीं आ जाती तब तक हम में से कोई भी खाना कैसे खा सकता है? और पता नहीं क्यों दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। अजी सुनते हो, जरा बेटियों को फोन लगाओ ना। भाग्यवान, मैं कब से दोनों दामादों और बेटियों का नंबर मिला रहा हूँ, लेकिन दोनों के फोन पर घंटी ही नहीं जा रही है। शांति बेचैन होकर हॉल में इधर उधर चक्कर काटने लगती है। पूजा दौड़कर एक गिलास पानी लाती है। माँ जी, आप घबराइए मत, ये पानी पी लीजिए। नेटवर्क की दिक्कत होगी, फोन लग जाएगा। मेरी बेटियां नहीं आएंगी तो ये रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनेगा? वो दोनों अभी तक नहीं आई, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। माँ, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई त्योहार हो और हमारी दोनों बहनें हमसे मिलने ना आई हो? बस रास्ते में होंगी, आती होंगी। दोनों बहुएं वहीं खड़ी होकर ये सब देख रही होती हैं। पूजा धीरे से आराधना के कान में, देख रही हैं जेठानी जी, आज इनकी अपनी बेटियां समय पर नहीं आ पाई तो इन्हें इतनी बेचैनी हो रही है और घबराहट हो रही है। लेकिन हम दोनों भी तो किसी की बेटियां और बहनें हैं। हमारे बारे में ये लोग कभी क्यों नहीं सोचते? तभी अचानक शांति के मोबाइल की घंटी बजती है। शिल्पा का फोन आता है। शांति तुरंत फोन उठाती है। शिल्पा बेटा, तू कहाँ है? हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तेरे दोनों भाई सूनी कलाई लिए बैठे हैं। हमारा पूरा घर सूना पड़ा है, तू कब तक आएगी? क्या करूँ माँ, हमारे घर से आपके शहर की तरफ आने वाले मेन हाईवे पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। किसी बड़े मंत्री के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से पुलिस ने पूरा रास्ता सील कर दिया। गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार लगी है। शायद आज हम दोनों बहनें वहाँ नहीं आ पाएंगी। क्या? ऐसा मत बोल बेटा। अगर तू आज नहीं आई तो तेरे भाइयों को कैसा लगेगा? हमारा तो पूरा त्योहार ही बर्बाद हो जाएगा। और तू तो जानती है ना कि जब तक तुम लोग त्योहारों में मायके नहीं आ जाती तब तक हमारा मन नहीं लगता। माँ, हम बहुत मजबूर है, रास्ता पूरी तरह बंद है। शिल्पा फोन काट देती है। शांति रोते हुए बाकी परिवार को ये बात बताती है। बेटियों के बिना भी भला कोई घर लगता है? हाँ, जब तक बेटियां चौखट पर कदम न रखे त्योहार में कोई खुशी नहीं होती। ये हमारी पहली ऐसी राखी होगी जब हमारी बहनें हमारे हाथ पर राखी नहीं बांध पाएंगी। हे भगवान, काश कोई चमत्कार हो और रास्ता खुल जाए। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं उड़ कर जाऊं और अपनी दोनों बेटियों को अपने आंचल में भर कर यहाँ ले आऊं। आज पूरे शहर के हर घर में त्योहार की रौनक है, सिर्फ मेरा ही घर सूना पड़ा है। अब पूजा अपने ससुराल वालों को बेटियों के लिए इस तरह बेचैन देखकर उन सभी से कहती है। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सच्ची बात कहूँ। हाँ बहू, बोल, क्या कहना चाहती है? माँ जी, आज आपकी बेटियां सिर्फ कुछ घंटों के लिए घर नहीं आ पाई तो आपका दिल इतना तड़प उठा। लेकिन क्या आपने कभी अपनी बहू के बारे में सोचा? जेठानी जी की शादी को पूरे 2 साल बीत गए हैं और इन 2 सालों में आपने रसोई और काम काज का बहाना बनाकर इन्हें एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने दिया। इनका भाई बिस्तर पर लकवे से जूझ रहा है और वो 2 साल से अपनी बहन की राह देख रहा है। जब आपकी बेटी के न आने पर आपका ये हाल है तो उस बूढ़ी माँ और बीमार भाई पर क्या बीती होगी जिनकी बेटी 2 साल से घर नहीं आई। पूजा की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। शांति अपनी बड़ी बहू आराधना के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखती है। हे भगवान, छोटी बहू तो बिल्कुल सच कह रही है। अपनी बेटियों के मुंह में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने कभी अपनी बहुओं के दर्द को समझा ही नहीं। आज जब मेरी बेटियां नहीं आई तब मुझे इस तड़प का एहसास हुआ है। आराधना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पति होकर भी कभी ये नहीं समझ पाया कि तुम भी किसी की लाडली बहन हो और तुम्हारा भी एक मायका है। तभी अचानक शांति का फोन फिर से बजता है। शांति फोन उठाती है। माँ, पुलिस ने रास्ता खोल दिया है, जाम खुल गया है और हम दोनों अपनी गाड़ियाँ लेकर बस आपके घर पहुँच ही रहे हैं। अरे मेरी बच्चियों, जल्दी आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
शांति फोन रखकर खुश होते हुए सभी को ये सारी बातें बताती है कि सभी लोग रश्मि और शिल्पा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही पलों में शिल्पा, रश्मि, ओम और सोनल घर के अंदर आते हैं। दोनों बहनें दौड़कर अपने भाइयों रवि और राम के गले लग जाती हैं। भैया, आज तो हमें लगा था कि हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली। शिल्पा और रश्मि अपने भाइयों की कलाई पर सुंदर राखियां बांधती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं। भाभी, आज जब रास्ते में हम फंस गए थे और ऐसा लग रहा था कि हम मायके नहीं पहुंच पाएंगे, तब हमें समझ आया कि मायके ना जा पाने का दर्द कितना भयानक होता है। हाँ माँ, हमने हमेशा यहाँ आकर सिर्फ अपनी खातिरदारी करवाई और कभी अपनी भाभीयों के मायके जाने के बारे में नहीं सोचा। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। नहीं बेटियों, गलती मुझसे हुई थी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज के बाद हर त्योहार पर दोनों बहुएं पहले अपने मायके जाएंगी। घर की रसोई और मेहमानों का काम हम सब मिलकर संभाल लेंगे। हाँ भाभीियों, आप दोनों तुरंत तैयार हो जाइए, अब आप दोनों अपने मायके जाएंगी। आराधना और पूजा की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों को हमारे मायके वालों के और हमारी तड़प का एहसास हुआ। हम मायके चले जाएंगे, लेकिन पहले आप दोनों अपने भाई को राखी बांधिए। दोनों बहनें खुशी खुशी अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और दोनों भाई भी उनके लिए लाए हुए तोहफे उन्हें देते हैं। सभी लोग एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं। उसके बाद दोनों बहुएं तैयार होती हैं। रवि अपनी पत्नी आराधना को और राम अपनी पत्नी पूजा को लेकर उनके मायके के लिए निकल पड़ते हैं। पूजा अपने मायके पहुंचते है। उसका छोटा भाई विकास पूजा को देखते ही वो दौड़कर उसके गले लग जाता है। दीदी, मुझे तो लगा था कि तुम आज भी नहीं आओगी। अगर तुम आज नहीं आती ना, तो मैं तुम्हारे ससुराल आके तुम्हारे घर के सारे कांच फोड़ देता। अरे मेरे नटखट भाई, तुझे कांच फोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि राखी के दिन ये बहन अपने भाई को भूल जाए? चल अब बैठ, मैं तेरे हाथ पर राखी बांधती हूँ। पूजा अपने भाई विकास को टीका लगाकर आरती उतारती है और प्यार से राखी बांधती है। दूसरी तरफ रवि आराधना को लेकर उसके मायके पहुंचता है। चारपाई पर लेटा उमेश आराधना को देखकर खुशी से झूम उठता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दीदी, तुम सचमुच आ गई। आज 2 साल बाद तुम्हें अपने सामने देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पूरी दुनिया मिल गई हो। हाँ मेरे छोटे भाई, तेरी दीदी आ गई है और अब तुझे छोड़कर कभी इतना दूर नहीं रहेगी। आराधना अपने भाई उमेश के माथे पर तिलक लगाती है और उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसे मिठाई खिलाती है। माँ गंगा और पिता कार्तिक हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करते हैं। उमेश, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने शहर के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से तुम्हारे इलाज की बात कर ली है। बहुत जल्द तुम्हारा इलाज शुरू होगा और तुम अपने पैरों पर खड़े होकर खुद अपनी दीदी से मिलने जाओगे। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगा लेता है। इसी तरह दोनों बहुएं भी आज खुशी खुशी अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और आज किसी भाई की कलाई सूनी नहीं रहती।